संसार का असर कैसे छूटे? साधकों की प्राय यह शिकायत रहती है कि यह जानते हुए भी कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। इस विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक बात तो यह है कि असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। न तो उसको अच्छा समझो न बुरा समझो, न उसके बने रहने की इच्छा करो न मिटने की इच्छा करो, उससे उदासीन हो जाओ। दूसरी बात यह है कि असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। अथ उसको अपने में मत मानो। किसी वस्तु से राग होने पर भी संबंध जुड़ता है और द्वेष होने पर भी संबंध जुड़ता है। भगवान श्री राम वन में गए तो उनके साथ जिन आर्षि मुनियों ने स्नेह किया उनका उद्धार हो गया, और जिन राक्षसों ने द्वेष किया उनका भी उद्धार हो गया। पर जिन्होंने न राग किया न द्वेष किया उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ नहीं जुड़ा। इसी तरह संसार का असर मन में पड़े तो उसमें राग द्वेष करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो। आप भगवान के भजन साधन में लगे रहो। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे कोई मतलब नहीं, इस तरह उसकी उपेक्षा कर दो। जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन के साथ भी अपना कोई संबंध मत मानो। कुत्ते का मन और आपका मन एक ही जाति के हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए जब कुत्ते का मन आपका नहीं है तो यह मन भी आपका नहीं है। मन जड़ प्रकृति का कार्य है, आप चेतन परमात्मा के अंश को। जैसे कुत्ते के मन में संसार का असर पड़ने से आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही इस मन का भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन का संबंध प्रकृति के साथ है और आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आपने मन के साथ अपना संबंध मान लिया तो अब दुख पाना ही पड़ेगा। अब आप मन से, शरीर से जो काम करोगे उसका पाप पुण्य आपको लगेगा ही। कुत्ते के मन में भी आए उसे आपको क्या मतलब, ऐसे ही इस मन में कुछ भी आए उसे आपको क्या मतलब। आपका संबंध शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ नहीं है, प्रत्युत परमात्मा के साथ है। इस बात को समझाने के लिए ही गीता में भगवान कहते हैं, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस बात को समझ लो तो आपकी वृत्तियों में, आपके साधन में फर्क पड़ जाएगा। आप अपने को मैं हूं इस तरह जानते हैं। इसमें मैं तो जड़ है और हूं चेतन है। मैं के कारण से हूं है। अगर मैं अहम न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल है, चिन्मय सत्ता मात्र रह जाएगा। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा है कि जब साधक निर्मम निरहंकार हो जाता है तब उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाती है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। अहंकार अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। हम अलग हैं, अहंकार अलग है। जैसे संसार का असर कैसे छूटे? जागृत और स्वप्न में अहंकार जागृत रहता है, पर सुषुप्त में अहंकार जागृत नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में अहंकार न रहने पर भी हम रहते हैं। हमारा स्वरूप अशरीरी है। जैसे भगवान अव्यक्त है, ऐसे ही उनका अंश होने से हम भी स्वरूप से अव्यक्त निराकार हैं। अव्यक्त मूर्ति का अंश भी अव्यक्त मूर्ति ही होगा। ये शरीर तो भोगायतन, भोगने का स्थान है। जैसे हम रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहकर कर्म फल भोगते हैं। इसलिए साधक को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं अव्यक्त निराकार रूप हूं, मनुष्य रूप नहीं हूं। साधन करने वाला शरीर नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूं। बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर में इतना फर्क पड़ गया कि पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही हैं। बचपन में मैं खिला करता था, बाद में पढ़ता था, वही मैं आज हूं। शरीर वही नहीं है। शरीर तो एक क्षण भी नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता है। जो नहीं बदलता वही साधक है। बदलने वाला साधक नहीं है। साधक योग भ्रष्ट होता है तो वह दूसरे जन्म में श्रीमानों के घर जन्म लेता है अथवा योगियों के घर जन्म लेता है। शरीर तो मर गया, जला दिया गया, फिर श्रीमानों अथवा योगियों के घर कौन जन्म लेगा? वही जन्म लेगा जो शरीर से अलग है। इसलिए आप इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर को जानने वाले हैं। इस बात को स्वीकार किए बिना साधन बढ़िया नहीं होगा। सत्संग की बातें ठीक समझ में नहीं आएंगी। शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, पर आप महासर्ग और महाप्रलय होने पर भी नहीं बदलते।
प्रत्युत ज्यों के त्यों एक रूप रहते हैं। आपने अब तक कई शरीर धारण किए, पर सब शरीर छूट गए, आप वहीं रहे। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, पर स्वर्ग या नरक में आप जाओगे, मुक्ति आपकी होगी, भगवान के धाम में आप पहुंचोगे। तात्पर्य है कि आपकी सत्ता, स्वरूप शरीर के अधीन नहीं है। अत शरीर के रहने अथवा न रहने से आपकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियाम है, पर उनका आप पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। केश जितनी चीज भी आप तक नहीं पहुंचती। ये सब मन बुद्धि तक ही पहुंचती हैं। प्रकृति का कार्य मन बुद्धि से आगे जा सकता ही नहीं। इसीलिए अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी आपकी नहीं है। आपके परमात्मा हैं और आप परमात्मा के हो। साधन करके आप ही परमात्मा को प्राप्त होंगे, शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साधन करते हुए ऐसा मानना चाहिए कि हम निराकार हैं, साकार शरीर नहीं है। आप मकान में बैठते हैं तो आप मकान नहा ही जाते। मकान अलग है, आप अलग हैं। मकान को छोड़कर आप चल दोगे, फर्क आप में पड़ेगा, मकान में नहीं। ऐसे ही शरीर यहां रहेगा, आप चल दोगे। पाप पुण्य का फल आप भागाग, शरीर नहीं भोगेगा। मुक्ति आपकी होगी, शरीर की नहीं होगी। सत्संग करेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ा तो असली सत्संग मिला नहीं है। असली सत्संग मिले तो फर्क पड़े बिना रह सकता ही नहीं।